Jai Hind, dear students. How are you? I hope you all are well with your family at your place. Physical education subject, and for the 11th class, Unit 8, the name of the unit is Fundamental of Anatomy and Physiology. That is continue. एंड इसमें अपना जो पर्टिकुलर टॉपिक है अभी वो है ब्लड। ब्लड के बारे में हम बात करेंगे। ब्लड क्या होता है, ब्लड के क्या फंक्शंस हैं, इन सब को हम जानेंगे। देखिए, ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, बट ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे हमारी बोन भी है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, बट वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और जो ब्लड है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, सबसे पहले ब्लड का थोड़ा जो बेसिक सा काम है इसको देख लेते हैं मोटा मोटा, उसके बाद में देखते हैं ब्लड क्या है। देखिए, ब्लड सबसे पहले तो हमारे जो बॉडी में ऑर्गन्स हैं या सेल्स हैं, इनको ऑक्सीजन देता है, ब्लड ही देता है। ठीक है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और उसको उसके बाद सेल्स को देता है। तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है ये भी कौन करता है? ब्लड। पहली चीज, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी ब्लड ही करता है। भाई, हमने खाना खाया, खाने का एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ने प्रोसेस किया, एनर्जी बनी, बट अल्टीमेटली जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन सप्लाई कर रहा है? ब्लड ही सप्लाई कर रहा है। किसको सप्लाई कर रहा है? सेल्स। तो ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना भी ब्लड का काम है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब देखिए, ब्लड में सेल्स को ब्लड ने ऑक्सीजन दिया, वहाँ पे डिफ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ब्लड से सेपरेट हो गया। तो उसको भी बेसिकली कौन रिमूव कर रहा है, कौन कैरी कर रहा है? उसको भी ब्लड ही कैरी कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ वेस्ट जो प्रोडक्ट्स है उसमें भी ब्लड का काम है। फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। हमारी बॉडी में अनेक तरह के वायरस अटैक करते हैं, जैसे अभी कोरोना चला हुआ है। ठीक है, सो उन वायरसेस के अगेंस्ट भी हमारा ब्लड फाइट करता है। देखिए, मैं अब कॉमनली बता रहा हूँ, ये अलग बात है कि वो काम WBC का है, वो भी मैं बता दूंगा, बट मैं कॉमनली फंक्शन बता रहा हूँ कि ब्लड जो फाइट अगेंस्ट डिजीजेस या वायरसेस, उनके अगेंस्ट भी फाइट करता है। एक तरह से डिफेंस का, मिलिट्री का काम भी ब्लड करता है। क्लोटिंग का काम भी ब्लड का है, क्लोट करना। क्लोटिंग का मतलब आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि जब हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है स्किन पे, जब ब्लडिंग होना चालू हो जाता है या कोई इंजरीज हो जाती हैं, ओपन इंजरी, ओपन वाउंड, जहाँ पे ब्लड निकलना चालू होता है, सो वहाँ पे भी ब्लड क्लोटिंग करता है। हिंदी में आई थिंक जिसको बोलते हैं ना थक्का जमाना, जिससे कि कुछ टाइम के बाद अगर स्मॉल इंजरी है तो वहाँ पे वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अगर मेजर इंजरी है तो हमें सपोर्ट करनी होती है और कुछ चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं, हमारे कुछ मेथड्स, तो तब जाके ब्लड क्लोटिंग होता है। बट ब्लड का काम है क्लोटिंग करना भी। ठीक है, साथ ही साथ है मेंटेन टेम्परेचर। अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है इसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है ब्लड। ठीक है, सो ब्लड के बहुत सारे काम हम कह सकते हैं कि विदाउट ब्लड आई थिंक हमारी बॉडी, हम जिंदे नहीं रह सकते। और हमारी जो बॉडी है एडल्ट में जो ब्लड की क्वांटिटी होती है दैट इज़ 5 to 6 लीटर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया 5 to 6 लीटर।
मेल में स्लाइटली वी कैन से हाफ लीटर स्लाइटली ज़्यादा होता है, और फीमेल में हाफ लीटर अबाउट कम होता है कंपेयरिंग टू द मेल। बट 5 से 6 लीटर बेसिकली हमारी बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी होती है। हमने हार्ट के फंक्शन में जाना था कि हार्ट 1 मिनट में जो हार्ट का कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, उसको पढ़ा था। इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू हैव सीन माय लास्ट वीडियो, सो उसमें भी देखा था कि नॉर्मल एन एडल्ट का जो नॉर्मल कंडीशंस में हार्ट 1 मिनट में, या हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट है वो है 5 से 6 लीटर पर मिनट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट 1 मिनट में हमारी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेट कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। सीधा सा मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में हमारा हार्ट हमारी पूरी बॉडी के ब्लड को सर्कुलेट कर देता है। तो ये हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब हम जानते हैं कि ब्लड में क्या होता है एक्चुअली, ब्लड किससे बनता है, क्या चीज़ है ब्लड। ब्लड को देखते हैं। देखिए, ब्लड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया लिक्विड पार्ट और एक हो गया सेल्स। सो जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और जो बाकी होते हैं सेल्स। सेल्स में 3 सेल्स होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो ब्लड को बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो लिक्विड पार्ट होता है, देखिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्लड हमने पढ़ा है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, बहता है। अब बहने के लिए इसका लिक्विड होना जरूरी है। सो वो लिक्विडिटी कौन लेके आ रहा है? प्लाज्मा, ठीक है। और उस प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं? सेल्स। इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? ब्लड। सो जो प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% होता है, हाफ से ज़्यादा जो होता है हमारे ब्लड में वो होता है 55%। किसी किसी बुक में इसको 60% भी लिखा है, कोई बात नहीं, आप 55 to 60% मान लें, बट नॉर्मली 55% हमारे ब्लड का, पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब अगर हम यदि प्लाज्मा को देख लेते हैं पहले। अब प्लाज्मा में क्या होता है? हम इंडिविजुअली प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा में होता है 92% वाटर, बाकी जो 8% जो होता है प्लाज्मा में वो होता है अपना, जैसे प्रोटीन हो गया, सॉल्ट्स होगा, ग्लूकोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सब आते हैं प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55% होता है। अब बाकी 45% में हमारे तीनों हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये हमारे सेल है, ठीक है। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी आरबीसी को जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। याद रख लेना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं फिजिकल एजुकेशन में, उनमें पूछ लिया जाता है। और जो अपना प्लेटलेट्स है, इसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आरबीसी का जो दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसी को। अब देखिए, हमने बात की थी कि ये जो सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स 45% होते हैं, 55% क्या होता है? प्लाज्मा। लेकिन इस 45% का अकेला 44% होता है आरबीसी, यानी 1% में दोनों चीज है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी अपने ब्लड का 44% होता है। अब आरबीसी की जो शेप होती है वो होती है सर्कुलर,
और बीच से थोड़ी सी होती है चपटी। अब देखिए मैं सेप की बात इसलिए कह रहा हूं कि ये लिक्विड नहीं है, ये तीनों चीज सेल्स हैं। लिक्विड केवल प्लाज्मा है, बट लिक्विड में ये हैं, यानी कि लिक्विड इनको होल्ड करता है, आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स को। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द शेप। सो आरबीसी की शेप क्या होती है? सर्कुलर, और थोड़ी बीच में होती है चपटी। ठीक है। फर्स्ट थिंग, द कलर ऑफ द आरबीसी इज रेड, लाल रंग होता है। एंड व्हाई इट इज? इट्स बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, इट्स बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। ठीक है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है लाइफ, और एस पूरा नहीं लिखा, लाइफ स्पैन मतलब इसका पूरा जो जीवन होता है, इसकी आयु होती है आरबीसी की, वो होती है 4 मंथ्स, 4 महीने इसका लाइफ स्पैन होता है। 4 महीने बाद आरबीसी की डेथ हो जाती है, नए बनते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका जो फॉर्मेशन होता है आरबीसी का, ये होता है बोन मैरो में। कहाँ पे? बोन मैरो में। जब हमने बोन की बात की थी तो हमने पढ़ा था कि बोन मैरो क्या, उनके अंदर एक नेट जैसा, जाली जैसा होता है, उसी को कहते हैं बोन मैरो। तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? यहाँ हम आरबीसी की बात कर रहे हैं बोन मैरो में। लेकिन प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। एक होता है फॉर्मेशन, ब्लड का बनना, एक होता है स्टोर करना। अब ब्लड बन तो गया बोन मैरो में, लेकिन स्टोर बोन मैरो में नहीं होता। बोन मैरो में केवल ब्लड फॉर्मेशन होता है, ब्लड बनता है, लेकिन ब्लड का स्टोर कहाँ होता है? स्प्लीन में। कहाँ होता है? स्प्लीन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्लीहा। मैंने यहाँ पे लिखा है SPLEEN, स्प्लीन। स्टोर जो होता है आरबीसी का, वो कहाँ पे हो रहा है? स्प्लीन में। फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा था? बोन मैरो में। डेथ भी कहाँ की होती है, कहाँ पे हो रही है आरबीसी की? स्प्लीन में। यानी कि आरबीसी का स्टोर स्प्लीन में हो रहा है, डेथ स्प्लीन में हो रही है। तो इसलिए कहा जाता है स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। स्प्लीन को कई बार ब्लड बैंक के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आरबीसी स्टोर भी हो रहा है और उसकी डेथ भी हो रही है, यानी उसको हम ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड के नाम से भी जान सकते हैं। जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है जन्म लेने के बाद बेसिकली होता है अपना बोन मैरो में, लेकिन उससे पहले अगर हम जब एक शिशु अपनी माँ की कोख में होता है तो उसमें जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है। चलो ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे आरबीसी। सॉरी, अगर मैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की रेशियो की बात करता हूँ तो इन दोनों का रेशियो होता है 600:1। वो हमने पहले ही बात कर ली कि आरबीसी की जो क्वांटिटी होती है 44% होती है, जबकि इन तीनों की क्वांटिटी है 45%। दैट इज द रीजन कि इसके रेशियो को हम दिखा सकते हैं 600:1, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। ओके, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है इनको, वाइट ब्लड सेल्स। इनका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है और इनकी जो डेथ होती है ब्लड में ही हो जाती है। जबकि हमने आरबीसी के बारे में बात किया था कि आरबीसी की जो डेथ है स्प्लीन और लीवर दोनों में होती है, मेजरली स्प्लीन में, लेकिन डब्ल्यूबीसी की डेथ ब्लड में ही हो जाती है। इनका जो लाइफ स्पैन है, पूरा इसका जो जीवन है वो 3 से 5 दिन, 3 to 5 डेज होता है। ठीक है, और इनकी जो क्वांटिटी होती है ब्लड में 5 से 9 से 10,000 तक होती है। 5 to 9,000, 5 to 10,000 तक इनकी क्वांटिटी ब्लड में होती है। इन पर एंटीबॉडी होते हैं डब्ल्यूबीसी पे, जो हमें बेसिकली इम्यून सिस्टम बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो एंटीबॉडी होती है जिसके कारण ये हमारी बॉडी फाइट करती है अगेंस्ट द
वायरसेस, ठीक है, हमें बीमारियों से हमारी बॉडी को क्योंकि इनकी बॉडी पे क्या होते हैं एंटीबॉडी। ध्यान रहे आरबीसी की बॉडी पे होते हैं एंटीजन जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, और इनकी बॉडी पे होते हैं डब्ल्यूबीसी पे एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं या बीमारियों से मुकाबला करते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं जिनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी है, थ्रोम्बोसाइट्स, इनका जो लाइफ स्पैन है अबाउट 7 डेज होता है, और इनकी जो क्वांटिटी है बॉडी में दैट इज 2.5 लाख अप्रोक्स होती है। इनका जो मेन काम है प्लेटलेट्स का ये है क्लोटिंग करना, जिसको कोगुलेशन भी कहा जाता है। क्लोटिंग के बारे में मैंने बता दिया कि जब भी ब्लड फ्लो होता है, जब भी ब्लड निकलता है बॉडी से ड्यूरिंग इंजरी, बहुत ही क्विकली क्लोटिंग का काम करते हैं कि जिससे ब्लड बॉडी से बाहर निकलना बंद हो जाता है अगर मेजर इंजरी ना हो। अगर मेजर इंजरी है तो फिर हमें सपोर्ट करना होता है या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं जो क्लोटिंग को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सो ये था प्लेटलेट्स के बारे में, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्लेटलेट्स के बारे में। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स भी है। इसका जो लाइफ स्पैन है 7 दिन का होता है। इसकी जो क्वांटिटी है 2.5 लाख दैट इज अप्रोक्स, और इसका जो मेन काम है क्लोटिंग, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कोगुलेशन, ठीक है। सो ये आज हमने पढ़ा ब्लड के बारे में। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि ब्लड को बेसिकली वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट हो गया लिक्विड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, एक पार्ट हो गया सेल्स पार्ट, ठीक है। प्लाज्मा जो पार्ट है हमारे पूरे ब्लड का 55 to 60% होता है, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट दैट इज 45% होता है सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा बेसिकली बाकी सेल्स को बांध के रखता है, ठीक है। और जो बाकी सेल्स हैं उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की क्वांटिटी होती है 44%, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की जो क्वांटिटी होती है अराउंड 5 to 9 और 10,000। प्लेटलेट्स की क्वांटिटी होती है अबाउट 2.5 लाख। सबका अपना अपना काम है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काम है बॉडी को वायरसेस से बचाना, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, साथ ही साथ ब्लड ग्रुप डिसाइड करना, और भी काम है। और प्लेटलेट्स का काम है क्लोटिंग करना, ठीक है। वैसे हमने ब्लड के अलग से हमने ब्लड के काम जाने थे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड। फिजिकल एजुकेशन जो बुक में है उसमें केवल 8 से 10 लाइन लिख दी गई है ब्लड के बारे में, जो जैसा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। वैसे भी फिजिकल एजुकेशन वालों को आई थिंक इतनी ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए उन्होंने 8 से 10 लाइनें खाली सिंपल लैंग्वेज में लिख दी अबाउट द ब्लड। हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है ब्लड को, एंड आई थिंक दिस चैप्टर विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स। और किसी भी चीज़ को क्लियर कर लेना, ब्लड हमारी बॉडी का पार्ट है, ठीक है। सो अगर हम ब्लड के बारे में जानते हैं तो एक तरह से हम अपनी बॉडी को जान रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। बल्कि मैं तो कहूँगा अगर आपको लाइफ में मौका मिलता है तो आप ये भी जानें कि ब्लड जो ग्रुप है वो कैसे डिसाइड होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजेंस क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं। जितना एटलीस्ट ये हमारी बॉडी की चीज़ें हैं, तो हमारी बॉडी को जितना हम जानेंगे वो हमारी फिटनेस और हेल्थ में ऐड होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो केयरफुली, एंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू प्लीज़ कीप द मोबाइल्स बाय सपोर्टिंग समथिंग। मोबाइल्स को हाथ में लेके ना देखें। कुछ बच्चे ऐसा सुनने को मिला है कि केवल एक हाथ में मोबाइल पकड़े पकड़े वो लेटे हुए देख रहे हैं, जस्ट एज दे आर जस्ट लाइक वॉचिंग सम मूवी। दैट इज़ रॉन्ग, और वो बाद में देखते देखते सो भी जाते हैं, मोबाइल उनका चलता रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट योर मोबाइल सम प्लेस एंड देन कीप अ पेन इन योर हैंड, ऑल्सो हैव ए रफ बुक और नोटबुक so that you can note down the important things. And I hope आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करेंगे, इसको भी
मैं आई विल से कि इक्वली सपोर्ट करेंगे, बट आई थिंक यू हैव टू बी मोर सपोर्ट. इट्स नॉट इक्वली बिकॉज इट्स plays a good role, more role than any other subjects in your life, indirectly or directly. So that's all in today's class. Dear students, see you in the next class. Have a great day.